Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you'll be fine. I'm here with a new video, new story and a new topic today, and it's a very amazing and interesting story. आज बहुत मज़ा आने वाला है। ये पर्सियस एंड द गॉर्गन एक स्टोरी है जो ग्रीक मिथोलॉजी के ऊपर है, ठीक है। और दिस इज़ अबाउट ब्रेवरी एंड डिग्निटी ऑफ पर्सियस। ये एक कैरेक्टर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये स्टोरी में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन with the words meaning that are given over here in the box. Banquet is a special meal for lots of people. एक खास दावत का इंतजाम किया जाता है, उसको कहा जाता है constellation, a group of stars forming a recognizable pattern that is traditionally named after what is apparently looks like or a mythological figure. Constellation कहा जाता है बच्चों बेसिकली सितारों की झुरमुट को, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे सितारे जो है वो जमा होते हैं, और ये खासकर यूज़ किया जाता है मिथोलॉजिकल फिगर के लिए। कनिंग कहते हैं स्किल इन यूजिंग ट्रिकरी टू गेट समथिंग, चालाकी। डिस्ग्रेस, लॉस ऑफ रेपुटेशन और रिस्पेक्ट, बेइज्जती। फेरोशियस, वाइल्डली फियर्स, क्रूल और वायलेंट। जालिम, इंतहाई जाबिर। गेट, चोक्ड और रेज्ड। गेज्ड कहते हैं गले में जो है ना चोकिंग हो जाना, गले में आवाज़ का फंस जाना, रुक जाना। हाइडियस, एक्सट्रीमली अगली, इंतहाई बदसूरत। निम्फ, अ यंग एंड ब्यूटीफुल मिथोलॉजिकल स्पिरिट ऑफ नेचर, परियों को कहा जाता है। पेट्रिफाइड, सो फ्राइटन दैट वन इज अनेबल टू मूव। टेरिफाइड, एक जगह दम बहुत हो जाना, यानी बिल्कुल सकते में आ जाना, रुक जाना। टायरेंट, अ क्रूल एंड ऑप्रेसिव रूलर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है बहुत ही जालिम और जाबिर के लिए। लेकिन द डिफरेंस बिटवीन फेरोशियस एंड टायरेंट इज़, फेरोशियस हम किसी भी बहुत ज़्यादा गुस्से वाले इंसान के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन टायरेंट का जो वर्ड है ये बेसिकली रूलर के लिए यूज़ किया जाता है, बादशाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। आई एम गोइंग टू रीड इट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, यू रीड आफ्टर मी, और इसके वर्ड मीनिंग्स भी मैं आपको बताती जाऊँगी और साथ साथ मैं इसकी ट्रांसलेशन करती जाऊँगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इन द नॉर्दर्न स्काईज इफ़ यू लुक अप ऑन अ क्लियर नाइट यू कैन सी अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स कॉल्ड परस्यूस। द कॉन्स्टलेशन इज नेम्ड आफ्टर अ ग्रीक हीरो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाते हो, जो पहाड़ी इलाके होते हैं आपके, जैसे आपके यहाँ भी नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर आपको पहाड़ी सिलसिले नज़र आते हैं, तो अगर वहाँ पर रात बिल्कुल क्लियर है यानी बादल वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर आपको सितारों का झुरमुट नज़र आएगा। बहुत सारे सितारे आपको एक साथ नज़र आएंगे जिनको परस्यूस कहा जाता है, और इस कॉन्स्टलेशन का नाम रखा गया है, जो परस्यूस नाम रखा गया है, ये एक ग्रीक हीरो के पीछे रखा गया है। यानी ये जो परस्यूस का नाम इन सितारों को दिया जाता है, ये इनका नाम एक बहादुर शख्स परस्यूस की वजह से रखा गया है, ठीक है। व्हेन ही वाज अ बेबी परस्यूस एंड हिज मदर डेने वर सेंट अवे टू एन आइलैंड कॉल्ड सेरेफोस। अ काइंड मैन कॉल्ड डिक्टीज अलाउड देम टू लिव ऑन हिज लैंड। डिक्टीज ब्रदर पॉलीडेक्टस वाज द किंग ऑफ द आइलैंड। पॉलीडेक्टस वाज अ क्रूल एंड इविल टायरेंट। तो हुआ ये था स्टोरी कि अगर थोड़े से हम पीछे जाएँ स्टूडेंट्स, जो भी इसमें यहाँ पे बताया नहीं गया है, यहाँ पर बेसिकली परस्यूस एक छोटा सा बेबी था और उसकी मदर डेने उनको, उनके डेने के जो फादर थे, उन्होंने एक डब्बे में डाल के और समंदर के हवाले कर दिया था कि ये जाके मर जाए। हुआ ये था कि जो डेने के फादर थे उनको एक ख्वाब आया था, और उनको जो है वो वहाँ के जो ये होते हैं ना आपको काहिन वगैरह जो ख़बरें बताते हैं, तो उन्होंने बताया था कि आपका जो नवासा होगा वो आपको कत्ल कर देगा, यानी ख़त्म कर देगा। तो इस डर से कि उनका नवासा उनको कत्ल कर सके, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी और अपने नवासे को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ कि ना वो रहें, ना वो ज़िंदा रहें और ना वो मुझे मार सके। इसी वजह से डेने और उसके बेटे परस्यूस को उसके नाना ने, परस्यूस के नाना ने डब्बे में डाल के और एक आइलैंड सेरेफोस भेज दिया था। वहाँ पर लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक डिक्टीस नामी आदमी था, उसने उनको अपने जगह पर, अपने आइलैंड पर रहने की इजाज़त दे दी डेने को अपने बच्चे के साथ। लेकिन डिक्टी का जो फादर था, जो ब्रदर था, भाई था, उसका नाम था पॉलीडेक्टस। ये दो भाई थे, एक बहुत ही नरम दिल, बहुत ही रहम दिल, और दूसरा बहुत ही ज़्यादा क्रूल और इविल टायरेंट, बहुत ही जालिम, बहुत ही ख़राब इंसान और बहुत ही मतलब गलत आदमी था। लेकिन वही बादशाह था, पॉलीडेक्टस बादशाह था और डिक्टीस उसका भाई था जिसने उनको रहने की जगह दी थी। परस्यूस ग्रू अप इनटू अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन। ही वर्कड हार्ड ऑन द लैंड एंड वाज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिज मदर। तो परस्यूस जो है वो बड़ा हुआ, और क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं जो देख रहे होते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो तकलीफ़ में हैं, तो वो फिर बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी तरह से अपने पेरेंट्स के लिए केयरिंग होते हैं। तो परस्यूस भी ऐसा ही निकला, बहुत उसने मेहनत की, बहुत स्ट्रॉन्ग बना और अपनी माँ के लिए बड़ा अच्छा मुहाफ़िज़ था, प्रोटेक्टिव था। One day the mean king saw Perseus' mother and decided that he wanted to marry her. एक दिन बादशाह ने यानी पॉलीडेक्टस ने परसियस की माँ डेने को देखा और उसने कहा कि भाई मैं तो डेने से ही शादी करूँगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मीन था, सेल्फिश था, बहुत ज़्यादा जो है वो
खुद गर्ज और इमोरल किस्म का आदमी था। तो फिर क्या हुआ कि ही केप्ट ट्राइंग टू मीट डेने बट परसियस डिड नॉट लाइक और ट्रस्ट द किंग, सो ही यूज्ड हिज कनिंग टू कीप द किंग अवे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज मदर। लेकिन परसियस को ये बात पता थी कि पॉलीडेक्टस एक अच्छा आदमी नहीं है और वो अपनी माँ का बहुत अच्छा मुहाफिज था, हिफाजत करने वाला था, तो वो अपनी माँ को पॉलीडेक्टस से दूर रखता था। वो चाहता था कि उसकी माँ के करीब पॉलीडेक्टस नजर ना आए। द किंग बिकेम एंग्री बिकॉज ही वॉज यूज टू गेटिंग वट एवर ही वॉन्टेड। आपको पता है बादशाहों की आदत होती है, उनको जो चीज़ पसंद आ जाती है बस वो उसको हासिल करके रहते हैं, चाहे वो सीधे तरीके से हो या उल्टे तरीके से। तो उसने भी यही सोच लिया कि मैं इसकी माँ को हासिल करके शादी करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर हुआ क्या? हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दिस इरिटेटिंग मैन? मैं इस आदमी से कैसे पीछा छुड़ाऊँ? थॉट पॉलीडेक्टस। ही प्लॉटेड टू सेंड परसियस अवे इन डिस्ग्रेस सो दैट ही वुड नेवर रिटर्न टू सेरिफोस। तो फिर उसने सोचा कि मैं किसी तरह से यहाँ सेरिफोस से ही पॉलीडेक्टस ने सोचा कि मैं परसियस को यहाँ से दूर भेज देता हूँ ताकि मेरी से जान छूट जाए और मैं इसकी माँ से शादी कर लूँ। परसियस न्यू दैट ही हैड एंगर्ड पॉलीडेक्टस, सो ही वाज सरप्राइज्ड टू गेट एन इन्विटेशन टू अ बैंक्वेट। फिर क्या हुआ कि परसियस को पता थी ये बात कि मैंने पॉलीडेक्टस को नाराज़ कर दिया है, लेकिन उसके पास एक दिन पॉलीडेक्टस की तरफ से एक इन्विटेशन आया, दावतनामा आया एक बड़े ज़बरदस्त दावत का, यानी शाही दावत का। द इन्विटेशन मेड इट क्लियर दैट द किंग एक्सपेक्टेड एवरीवन टू ब्रिंग हिम अ हॉर्स एज अ प्रेजेंट। लेकिन उस दावतनामे के अंदर ये क्लियरली मेंशन था कि बादशाह की एक्सपेक्टेशंस हैं, बादशाह ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हर शख्स जो दावत में आएगा वो बादशाह के लिए एक घोड़ा लेकर आएगा। परसियस डिड नॉट हैव अ हॉर्स एंड ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय वन। अब परसियस के पास ना कोई घोड़ा था, ना वो अफोर्ड कर सकता था, खरीद भी नहीं सकता था। व्हाट शैल आई डू, ही वंडर्ड। तो वो सोचने लगा मैं अब क्या करूँ, बादशाह की दावत में जाना भी ज़रूरी है और घोड़ा ले जाना भी ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं घोड़ा ले जा सकूं। इट वुड बी डिसरिस्पेक्टफुल टू रिफ्यूज़ द इन्विटेशन, सो ही वुड हैव टू गो टू द बैंक्वेट विदाउट अ गिफ्ट। तो उसको ये भी अजीब सा लग रहा था कि मैं बादशाह की दावत को इनकार करूं, तो उसको अब बगैर गिफ्ट के ही जाना पड़ा था। ही होप दैट द किंग वुड बी अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वो फिर भी उम्मीद लगाए बैठा था, खुशफहमी में मुब्तला था कि बादशाह शायद उसको अंडरस्टैंड करेगा, समझने की कोशिश करेगा। उसको ये नहीं पता था कि बादशाह ने तो ये दरअसल प्लॉटिंग की है, उसने तो मंसूबा बनाया है परसियस को यहाँ से भगाने के लिए कि परसियस एक ऐसी चीज़ ना ला सके जो बादशाह से एक्सपेक्ट कर रहा है और इस तरह से बादशाह उसको वहाँ से दूर हटा सके। तो भाई फिर क्या हुआ, व्हेन परसियस अराइव्ड एट द बैंक्वेट, जब वो बैंक्वेट दावत में आया, ही रियलाइज, तो उसने समझ लिया, जान लिया दैट द किंग वाज नॉट गिविंग टू लेट हिम ऑफ, कि बादशाह ने उसको जाने नहीं देना। लेट ऑफ का मतलब क्या होता है? जाने देना, छोड़ देना। एवरीवन वाज लाइन्ड अप, सबने लाइन बनाई हुई थी, एक क्यू में खड़े थे, एंड वन बाय वन दे गेव देयर गिफ्ट्स टू द किंग, और एक एक करके वो अपना अपना तोहफा घोड़ा दिए जा रहे थे बादशाह को। व्हेन इट केम टू परसियस turn, the king spoke loudly. "Ha, Perseus, where have you hidden the horse you have got for me?" तो जब परसियस की बारी आई तो बादशाह ने बड़ा एक चीख के कहा, हाँ भाई परसियस, तुमने मेरा तोहफा कहाँ छुपा कर रखा है जो तुम घोड़ा मेरे लिए लेकर आए हो? The other guests laughed along with the king. One said, "Oh Perseus, don't you know our customs?" तो एक आदमी ने उनमें से कहा, पहले तो सारे हंसे और फिर एक ने कहा कि जो है वो, क्या तुम्हें हमारी रीत रिवायात, हमारी रस्म व रवाज नहीं पता? यानी तुम बगैर गिफ्ट के मुंह उठाकर चले आए हो। Perseus felt embarrassed. Perseus को काफ़ी शर्मिंदगी हुई। Everyone in the great hall was looking at him. सब उसकी तरफ देख रहे थे, सब उसी की तरफ मुतवज्जे हो गए थे, तो उसको बड़ी embarrassment फील हो रही थी। Without thinking about the consequences, अंजाम की फिक्र किए बगैर ही made a rash promise. उसने एक इंतहाई rash promise किया, यानी जल्दबाजी वाला उसने फैसला किया, सोचे समझे बगैर उसने ये प्रॉमिस कर लिया। अब प्रॉमिस क्या किया उसने कि किंग पॉलीडेक्टस, आई हैव नो गिफ्ट फॉर यू टुडे, आज तो मैं आपके लिए तोहफा नहीं ला सका हूँ, बट आई प्रॉमिस दैट आई विल ब्रिंग यू अनदर गिफ्ट, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कोई दूसरा गिफ्ट ला कर दूंगा, वट एवर यू लाइक, और वो भी गिफ्ट कौन सा? जो आप कहें, जो आप चाहें, जस्ट नेम इट एंड आई विल ब्रिंग इट। आप सिर्फ नाम लें उस गिफ्ट का और मैं वो गिफ्ट आपके लिए लेकर आऊँगा। यानी आज जो मैं आपके लिए हॉर्स नहीं ला सका हूँ तो मैं आपको बहुत अच्छा कॉम्पनसेट कर दूंगा। द किंग लुक्ड डिलाइटेड। इसी मौके का तो बादशाह को इंतजार था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ही न्यू ही कुड यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट रिड ऑफ परसियस। उसको पता था कि उसको ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई है परसियस से जान छुड़ाने की। ही सेड, दैट इज़ काइंड परसियस, आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। ये तो तुमने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी, मुझे पता है कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। ही स्माइल्ड मिनेसिंगली, और वो मुस्कुराया। कैसे मुस्कुराया? बहुत बुरी तरह से, बहुत अच्छा, यानी उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई कि यानी उसकी मुराद पूरी हो गई। ब्रिंग मी द हेड ऑफ मेड्यूसा, तुम मेरे लिए मेड्यूसा का सर लेकर आओगे, यानी किसी का सर कलम करके उसको लेकर आना था। फिर क्या हुआ? एवरीवन गैस्प्ड. Perseus nodded and bowed. It shall be done,
he said confidently, and then he went to his seat at the banqueting table. He tried hard to keep his face from showing how worried he felt. उसने सबको साफ सुन लिया, सब बिल्कुल खामोश हो गए, यानी कि वहाँ पर बिल्कुल खामोशी तारी हो गई। जब बादशाह की ये बात सबने सुनी तो सब पे सख्ता तारी हो गया, लेकिन परसियस ने अपना सर झुकाया और उसने हामी भरी और उसने कहा आपका काम हो जाएगा। और बड़ा कॉन्फिडेंटली उसने कहा ये बात, कोई ना घबराया, ना ज़रा सा परेशान हुआ और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। लेकिन वो अपनी ये चेहरे पर जो उसके एक परेशानी के आसार थे वो उसको छुपा नहीं पा रहा था कि वो अंदर से कितना ज़्यादा परेशान हो गया था बादशाह की ये बात सुनकर। द होल किंगडम लिव्ड इन फियर ऑफ मेडिसा एंड हर सिस्टर्स। वहाँ पर जितने बादशाह के रियाया थी, जो लोग थे वहाँ के, वो सब मेडिसा और उसकी बहनों से बहुत डरते थे। दे वर गॉगन्स, मॉन्स्ट्रस, टेरिफाइंग क्रीचर्स हु लिव्ड इन अ केव एंड प्रेड ऑन एनीवन हु केम नियर देम। अब मेडिसा कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि मेडिसा और उसकी बहनें बड़ी ख़तरनाक, बड़ी ही ज़बरदस्त चुड़ैलें थीं जो कि एक गार में रहती थी और जो उनके करीब आता था उसका शिकार कर लेती थी। इंस्टेड ऑफ हेयर दे हैड स्नेक्स ग्रोइंग आउट ऑफ देयर हेड्स। और तो और उनके सरों पर बालों की जगह पर सांप उगते थे, यानी एक एक बाल की जगह पर एक एक सांप था। एंड अनलाइक हर सिस्टर्स, और अपनी बहनों से मुख्तलिफ, अनलाइक यानी अपनी बहनों की तरह नहीं लेकिन अपनी बहनों से अलग, मेडिसा वॉज मॉर्टल एंड कुड इन थियोरी बी किल्ड। हाँ, ये फ़र्क था कि मेडिसा की बहनों को कोई मार नहीं सकता था, लेकिन मेडिसा को कत्ल किया जा सकता था। मेडिसा मॉर्टल थी, यानी उसको मौत आ सकती थी। इन रियलिटी नो वन हैड एवर कम क्लोज टू बीइंग एबल टू डिफीट हर। हकीकत ये थी कि आज तक कोई भी मेडिसा या उसकी बहनों से लड़ने के लिए उनके करीब नहीं आया था। उसकी वजह ये थी, सबको पता था जो करीब जाएगा वो मारा जाएगा। एनीवन हु लुक्ड डायरेक्टली एट मेडिसा's फेस वाज इंस्टेंटली टर्न्ड इनटू स्टोन। और क्या होता था, मेडिसा के चेहरे पे जैसे ही कोई देखता था वैसे ही वो पत्थर का बन जाता था। ये एक और मसला था, यानी मेडिसा को कत्ल करने के लिए उसको देखना भी नहीं है, बगैर देखे कत्ल करना, तो भाई कौन करीब आएगा, कोई भी नहीं आएगा। हाउ वुड अ यंग मैन बी एबल टू डिफीट हर। अब ये जो पर्सियस था, इसने जो वादा कर लिया था, ये कैसे उसको कत्ल कर पाएगा, कैसे उसका सर बादशाह के पास ला पाएगा। तो देखते हैं भाई फिर क्या हुआ। द नेक्स्ट डे बिफोर ही सेट ऑफ, परसियस स्पोक टू हिज मदर, डोंट गो, शी बेग्ड हिम। अगले दिन परसियस ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया और कहा कि अब मुझे जाना है। परसियस की माँ उसकी मिन्नतें करने लगी कि प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा उससे कहने लगी कि तुम मत जाओ वरना तुम्हें भी वो मार डालेंगे। आई मस्ट गो, सेड परसियस, इट इज़ दी ओनली वे टू बी फ्री फ्रॉम पॉलीडेक्टस। तो परसियस ने कहा कि नहीं, जाना तो मुझे पड़ेगा, यही एक तरीका मेरे पास है पॉलीडेक्टस से अब जान छुड़ाने का। डेने विश्ड परसियस लक एंड वॉच्ड हिम लीव। डेने ने उसको अच्छी विशेस दी, अच्छी जो है वो दुआओं के साथ रुखसत किया और उसको जाते हुए देखने लगी। शी प्रेड फॉर हिज सेफ्टी, और उसकी सेफ्टी और हिफाजत के लिए जो है वो दुआएं करने लगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स आपके लिए जो है वो लिखे हैं, तो आप वो वर्ड मीनिंग्स अपने पास नोट डाउन कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। अलाउड, अग्रीड, परमिट, एक्सेप्ट, किसी चीज़ की इजाज़त दे देना। क्रूल कहते हैं इनह्यूमन, ब्रूटल, हार्श, बहुत जालिम। इवल कहते हैं बैड, रॉन्ग, इमोरल, बहुत बुरा। यूज टू, आदत होना। कॉमन, हैबिचुअल, एवरीडे, जो काम हम आदत के तौर पे कर रहे होते हैं, हर रोज़ कर रहे होते हैं या हर हफ्ते कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं गेट रिड, थ्रो अवे, रिमूव, जान छुड़ाना। इरिटेटिंग, अनोइंग, ट्रबलिंग, परेशान कुन, परेशान करने वाला। प्लॉटेड, प्लान्ड, स्कीम, किसी के खिलाफ कोई मुहिम तैयार करना। अफोर्ड, टू बी एबल टू बाय समथिंग, कोई चीज़ खरीदने के काबिल होना। वंडर्ड, सरप्राइज, थिंक अबाउट, हैरत में पड़ जाना, सोच में पड़ जाना। डिसरिस्पेक्टफुल, इम्पोलाइट, इल मैनर्ड, रूबल, तो ये वर्ड यूज़ किया जाता है। रूड, सॉरी, ये वर्ड यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। रिस्पेक्टफुल यानी किसी की बेइज्जती करना, किसी से इज्जत से पेश ना आना। लेट ऑफ, पार्डन, फॉरगिव, माफ़ कर देना, जाने देना। रियलाइज, नोटिस, अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझना, जानना। कस्टम्स, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस, वे, एक तरीक़ा, एक रस्म व रवाज। एम्बेरस्ड, ऑकवर्ड, अनईजी, अशेम्ड, शर्मिंदा होना। कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट, आउटकम, इफेक्ट, किसी चीज़ का नतीजा, अंजाम। डिलाइटेड, हैप्पी, जॉयफुल। मिनेसिंगली, बैडली, सीवियरली, बहुत बुरी तरीके से। गेस्ट, साय, विस्पर, बिल्कुल खामोशी छा जाना। नॉडेड, बाउड, बेंट, बाउड मीन्स कर्व्ड, बेंट, आर्च्ड, जैसे हम रुकू करते हैं, झुक जाते हैं, उसको कहा जाता है। मॉन्स्ट्रस, अगली, हॉरिबल, इविल, जो आपके जिन, भूत, प्रेत और अजीब व गरीब किस्म के क्रीचर्स होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। टेरिफाइंग, फियरसम, फ्राइटनिंग, बहुत ज़्यादा खौफनाक। प्रेड, हंट, ईट, फीड ऑन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये याद रखिए कि एक होता है PREY, प्रे, और एक होता है PRAY, प्रे। दोनों के दरमियान में डिफरेंस ये है, प्रे कहते हैं AY, दुआ मांगना। PREY, प्रेड का मतलब होता है शिकार करना, किसी चीज़ को खा जाना। तो फिर उसके बाद हुआ क्या,
Zeus, Hermes and Athena were three powerful people in Seriphos. Seriphos में 3 बड़े पावरफुल लोग रहते थे, बहुत ही ताकतवर लोग रहते थे. They had seen what had happened at the party. उन्होंने देखा था कि परसियस के साथ क्या हुआ था पार्टी में. बादशाह ने उसको किस तरह से जो है वो सर डालने के लिए कहा था. They wanted to help Perseus because Polydectes was being unfair. और वो तीनों पावरफुल लोग Polydectes देख चुके थे कि पॉलीडेक्टस ने परसियस के साथ क्या किया था. वो परसियस की मदद करना चाहते थे. दे अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम. वो उसके सामने आ गए. ज़ीउस गेव हिम अ स्पेशल स्वॉर्ड एंड अ हेलमेट दैट वुड मेक हिम इनविजिबल. अब इन तीनों ने परसियस को गिफ्ट्स दिए. क्या क्या गिफ्ट्स दिए ज़रा देखिए. ज़ीउस ने उसको एक स्पेशल स्वॉर्ड दी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. जो तलवार आपको नज़र आ रही है, एक तलवार दी उसको, और इस तलवार से वो क्या कर सकता था. और दूसरी चीज़ क्या दी, उसको एक हेलमेट भी दिया. ये हेलमेट भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स. ये 2 चीज़ें दी जिससे वो क्या कर सकता था कि अपने आप को छुपा सकता था. ठीक है. Hermes lent Perseus a pair of winged sandals to fly. Hermes ने इसको 2 जो है वो उड़ने वाले जूते दिए. And Athena gave him a polished shield. और Athena ने उसको एक शील्ड दी. ठीक है. शील्ड क्या होता है बच्चों, कि जब हम जंग लड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो अपने सामने इस शील्ड से अपना प्रोटेक्शन करते हैं. ठीक है, अपने आप को बचाते हैं, अपना बचाव करते हैं. Perseus was grateful. Thank you, he said. I'll do my best to be worthy of your gifts. Perseus ने उनका शुक्रिया अदा किया. उसने कहा कि आपने जो कुछ गिफ्ट्स मुझे दिए हैं, मैं अपने आप को इसके काबिल साबित करके दिखाऊंगा, यानी मैं इसका अच्छा यूज़ करूंगा. Use your brain as well as your strength, Perseus warned Athena. Athena ने उससे कहा कि तुम्हें अपनी ताकत के साथ साथ अपनी अकल का भी इस्तेमाल करना है ताकि तुम जिंदा वापस आ सको. You'll need a special bag to carry Medusa's head. और तुम्हें एक मेडुसा का सर लाने के लिए बैग भी चाहिए जो स्पेशल बैग हो, खास किस्म का बैग. तो उसके लिए क्या करें फिर. वेयर विल आई गेट दिस बैग आस्क्ड परसियस. परसियस ने पूछा अच्छा भाई बैग कहाँ से मिलेगा मुझे. अभी तक तो ये था कि मुझे उसका सर लेकर आना है, लेकिन अब मुझे एथीना का सर जो लाना है उसके लिए बैग भी चाहिए. तो वो बैग मुझे कहाँ से मिलेगा. गो टू द नॉर्दर्न शोर सेड एथीना, देयर यू विल फाइंड द एंशिएंट ग्रे विचेस. अब तुम सबसे पहले जाओगे नॉर्दर्न शोर पर. ठीक है, जो सी साइड है नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, वहाँ पर तुम्हें कुछ ग्रे विचेस चुड़ैलें मिलेंगी. मेक देम टेल यू हाउ टू फाइंड द निम्फ हु लुक आफ्टर द गार्डन ऑफ हेरा. उनसे तुम एक परी का पता पूछोगे जो हेरा का जो बाग है वहाँ पर वो उसका सेफ गार्ड करती है. बी कनिंग एज वेल एज ब्रेव. चालाक भी रहना और बहादुर भी रहना, यानी तुम्हें बहादुरी के साथ साथ अकल से भी लड़ना है. परसियस मेड हिम हिज वे टू द नॉर्दर्न शोर. अब परसियस सबसे पहले नॉर्दर्न शोर गया ताकि वहाँ पर ग्रे विचेस से वो निम्फ का पता पूछ सके और फिर निम्फ उसको वो बैग दे सके. when he came near to the cave of the grey witches, he crouched behind some grey rocks. जब वो वहाँ पहुँचा जहाँ पर ग्रे विचेस रहती थी तो वो कुछ पत्थरों के पीछे छुप गया. Never had he seen such a hideous sight. उसने इससे पहले इतनी गंदी जो है ना चीज़ें नहीं देखी थी, इतनी गंदी मखलूक नहीं देखी थी. द विचेस वर filthy tattered grey robes which looked so much like their wrinkled grey skin that it was hard to make out their features. एक तो ये कि उनके चेहरे पर इतने wrinkles थे, इतनी लाइंस थी कि उनके चेहरे नहीं समझ में आ रहे थे. दूसरा ये कि उन्होंने इतने गलीज और इतने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे जो कि उनको बहुत ही बुरा जो है वो नज़ारा था वो. Perseus almost gasped as he noticed that they shared one eyeball. और Perseus बिल्कुल सत्ते में आ गया और बिल्कुल हैरान रह गया जब उसने देखा कि इन तीनों चुड़ैलों में एक आँख है, यानी इन तीनों को अगर देखना होता है तो बारी बारी वो आँख लगाती हैं, एक ही आँख तीनों शेयर करी हैं. इससे वो बिल्कुल हैरान रह गया. As the witches moved around the area, they passed the eyeball to each other with their claw-like wrinkled hands. और उनके जो हाथ थे ना वो हाथ भी पंजों जैसे थे. ठीक है, claw-like थे और उसके ऊपर भी बड़ी बड़ी सी लाइंस थी, wrinkled hands थे. Perseus crept closer. I hear something coming, said one witch. Perseus थोड़ा सा जो है वो खिसकते हुए आगे गया तो उससे जो आवाज़ पैदा हुई तो एक चुड़ैल ने क्या कहा, मैंने कुछ सुना, कोई चीज़ करीब आ रही है. Her sister grabbed the eye. I can't see anything. उसकी जो बहन थी उसने आँख ली और उसने कहा मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा. Give it to me, screeched the other one. तो दूसरी बहन ने उससे आँख ली और उसने कहा मुझे दो, मैं देखती हूँ. Just then as the second sister was handing over the eye, Perseus lunged forward and grabbed it from her. तो जैसे ही एक बहन दूसरी बहन को वो आँख दे रही थी, परसियस ने छलांग मारी और एकदम से जो है अचानक से छलांग मारी और वो आँख उससे हाथ से पकड़ ली. द विचेस वर कन्फ्यूज्ड. व्हाट कैन यू सी, डिमांडेड द फर्स्ट विच. तो पहली जो है वो चुड़ैल ने कहा क्या नज़र आया तुम्हें, क्या नज़र आया. उसको पता ही नहीं चला कि आँख तो परसियस के पास चली गई, उसकी बहन के पास गई नहीं है. वो तो समझी थी उसकी बहन ने पकड़ी है, लेकिन वो तो आँख किसी और ने उठा ली थी. हु हैज़ द आई, गिव इट टू मी, क्रॉक्ड द थर्ड विच. तो तीसरी जो चुड़ैल थी वो भी चीखी कि आँख मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मैं देखूंगी कि क्या चीज़ थी ये. यू हैव इट यू फूल, he
दिस द सेकंड विच, और दूसरी चुड़ैल समझ रही थी कि वो आँख जो है वो तीसरी बहन के पास है, क्योंकि नज़र तो किसी को कुछ भी नहीं आ रहा था और एक ने दूसरे के हाथ से छीना था, तो ये समझ रही थी कि बहनों ने आपस में एक दूसरे से छीना है, तो वो आपस में ही लड़ रही थी, लेकिन दरअसल वो आँख किसके पास थी? परसियस के पास थी। परसियस स्पोक लाउडली, तो यहाँ पर परसियस ने ज़ोर से चीख के कहा, I have your eye, मेरे पास तुम्हारी आँख है, you can have it back in return for what I need, तुम ये मुझसे ले सकती हो, आँख में तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। The witches wailed and प्लेडेड, जो चुड़ैलें थी ना वो उसकी मिन्नतें करने लगी, रोने पीटने लगी, आहू बुका करने लगी और क्या कहने लगी, गिव अस बैक आवर आई, हमारी आँख हमें वापस कर दो, टेल अस व्हाट यू वांट, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारे काम करने के लिए तैयार हैं, बस तुम हमारी आँख वापस कर दो। तो परसियस ने क्या कहा, टेक मी टू द निम्फ ऑफ हेरा, तुम मुझे हेरा की जो परी है उसके पास ले चलो। द विचेस न्यू दे हैड नो चॉइस, विचेस को पता था कि भाई हमारे पास कोई और चारा तो है नहीं। दे लेड हिम टू द वेस्ट एंड डिलीवर्ड हिम टू हेरास गार्डन, वो उसको ले गई हेरा के गार्डन में। परसियस रिटर्न देयर आई टू देम, परसियस ने उनकी आँख वापस कर दी। अब निम्फ के पास वो पहुंच चुका था, परी के पास पहुंच चुका था, अब यहाँ से उसको अपना जो बैग था मेडुसा का सर रखने के लिए वो लेना था। द निम्फ्स वर वेरी हैप्पी टू हेल्प परसियस, वहाँ की जो परियाँ थी वो परसियस की मदद करके बहुत खुश हुई। दे गेव हिम अ सिल्वर नैपसैक टू सेफली कंटेन मेडुसाज हेड, उन्होंने उसको एक सिल्वर कलर का नैपसैक दिया, यानी बैकपैक दिया, जिसमें वो आसानी के साथ मेडुसा का सर रख सकें। परसियस सेट ऑफ अगेन, परसियस ने फिर अपनी जो है वो अपना रास्ता जो है वो पकड़ा, एंड रेडी टू टैकल द गॉर्गन, ताकि वो गॉर्गन यानी मेडुसा का और सर कलम करके ला सके। लॉन्ग बिफोर ही गॉट टू द एंट्रेंस टू द गॉर्गन्स केव, परसियस न्यू ही was in the right place, ठीक है, परसियस समझ गया था कि मैं सही जगह पहुंच चुका हूँ। No creatures came near the place, so there was no noise except the sound of his footsteps in the creepy silence। तो अब इस जगह पर उसको समझ आ गया था कि यहाँ पर ही मुझे मेडुसा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल हू का आलम था, किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी सिवाय किस चीज़ के, परसियस को अपने जूतों की आवाज़ आ रही थी। इससे उसको अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर कोई करीब नहीं आ रहा, यहीं पर मेडुसा कहीं आसपास होगी। तो वो बिल्कुल आहिस्ता 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 चलते हुए आगे बढ़ा था। द पेट्रिफाइड रिमेन्स ऑफ मैन इन फ्रोजन पॉजेस ऑफ टेरर वर ऑल अराउंड हिम, वो लोग जो यहाँ करीब कभी आए होंगे उनकी यहाँ पर बाकियात हड्डियाँ वड्डियाँ पड़ी थी, तो यहाँ पर उससे भी एक इंतहाई खौफनाक मंजर जो है वो सामने आ रहा था। लेट्स डिस्कस सम मोर वर्ड मीनिंग्स। स्टूडेंट्स, मॉर्टल कहते हैं फिजिकल, फेटल, डेडली, जो चीज़ जिसको मौत आ सके। डिफीट कहते हैं हरा देने को, बीट, ओवरकम समवन। सेट ऑफ, स्टार्ट आउट, अपनी जर्नी स्टार्ट करना। अनफेयर, अनजस्ट, इनइक्विटेबल, नाइंसाफ़ी। इनविजिबल, अनसीन, हिडन, छुप जाना, गायब हो जाना। शील्ड, प्रोटेक्शन, कवर, सेफ्टी, मैंने आपको बताया था शील्ड किसको कहते हैं। ग्रेटफुल, थैंकफुल, शुक्रगुजार होना। वर्दी, डिजर्विंग, वैल्यूएबल, किसी चीज़ को डिजर्व करना, किसी चीज़ के काबिल होना। विचेस, शी डेविल, मैजिशियन, जादूगरनी को कहते हैं, चुड़ैल को कहते हैं। निम्फ, यंग लेडी, फेरी, परियों को कहा जाता है। क्राउच, स्क्वेट डाउन, नील, घुटनों के बल बैठ जाना। हाइडियस, अगली, इंतहाई बदसूरत। साइट, विजन, सी, नज़ारा, किसी भी चीज़ को देखना। फिल्थी मीन्स डर्टी, इंतहाई गंदा। टैटर्ड, टॉर्न, रॉक्ड, बैडली ड्रेस्ड, पेबंद लगे हुए होना, कपड़ों के अंदर टुकड़े जो लगे हुए होते हैं कपड़ों के। रोब्स, लॉन्ग लूज आउटर गारमेंट, वो गारमेंट जो गले से लेके पूरा नीचे पाँव तक आ रहा होता है उसको कहा जाता है। ज़्यादातर जो अगर आप देखेंगे तो जादूगर वगैरह पहनते हैं। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़, किसी की जो है खासियात। गेज्ड, स्टॉप अप, गेज्ड कहते हैं रुक जाना, साकित हो जाना। क्लॉ लाइक, शार्प, पॉज, जैसे पंजे होते हैं उसकी तरह। स्क्रीच्ड, श्रीक, शाउट, चीखना, चिल्लाना। लंज्ड कहते हैं टू मूव फॉरवर्ड सडनली, एक जो है वो झटके से आगे छलांग मारना, ठीक है, उछल के कोई चीज़ ले लेना। क्रोक्ड, मर्मर, मटर, कंप्लेन, मुँह ही मुँह में कुछ बोलना या जो है वो शिकायत करना, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। हिस्ट कहते हैं विसल, सीटी मारना। वेल्ड कहते हैं क्राई, मोन, आहो बुका करना, रोना, पीटना, चिल्लाना। प्लेडेड मीन्स बैग, अपील, जो है वो किसी से मिन्नत समाजत करना, किसी से दरख्वास्त करना। उसके बाद क्या हुआ, परसियस crept as quietly as possible through the forest of statues, making his way to the mouth of the cave। तो अब वो जंगल में से आहिस्ता 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 जो है वो लाशों के ऊपर से गुजर के जा रहा था, ताकि वो गार के करीब पहुंच सके और अपने मेडुसा का जो है वो सर कलम कर सके। ही पुट ऑन हिज हेलमेट एंड स्लोली वॉकड इन, उसने अपना हेलमेट रखा और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। यूजिंग हिज पॉलिश्ड शील्ड एज अ मिरर टू फाइंड हिज वे थ्रू द केव, ही केम अक्रॉस द स्लीपिंग बॉडीज ऑफ द गॉर्गन्स। वो अपनी शील्ड को अपने मिरर के तौर पर यूज़ करा था ताकि वो
मेडुसा के केव तक आसानी से पहुंच सके कि अचानक उसको सोती हुई गॉर्गन्स के बॉडीज अपनी शील्ड में, अपने आईने में नजर आई। जो शील्ड उसकी थी उसके अंदर शीशा लगा हुआ था, उसके अंदर उसको गॉर्गन्स सोती हुई नजर आई। परस्यूस ऑलमोस्ट गैस्ड आउट लाउड एट द रिफ्लेक्शन इन हिज शील्ड ऑफ मेडुसास हाइडियस फेस। वो जो है अचानक से जैसे ही उसने जो है वो मेडुसा का सर बस देखा ही था हल्का सा अपनी शील्ड के अंदर कि वो चीखने जा रहा था, मतलब उसके मुंह से आवाज़ निकल जाती है अचानक से। ही टुक अ स्लो डीप ब्रीथ टू काम हिमसेल्फ। उसने एक लंबी सांस भरी ताकि वो सुकून से हो सके। रेज्ड हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार उठाई एंड विद वन स्विफ्ट ब्लो, और एक बहुत तेज़ी के साथ हवा में लहराते हुए तलवार को ही चॉप्ड ऑफ द मॉन्स्ट्रस हेड। उसने मेडुसा के सर को एकदम से कलम कर दिया। अपनी शील्ड में देखते हुए अपनी जो है वो तलवार को घुमाया और मेडुसा का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। क्विकली विदाउट लुकिंग एट इट, उसकी तरफ देखे बगैर बहुत तेज़ी के साथ ही स्कूप्ड द हेड इनटू द नैपसैक एंड सेट ऑफ। उसने मेडुसा के सर को उठाया उसके बालों से और अपने थैले में डाला, देखा नहीं उसकी तरफ, और जल्दी से वहाँ से भाग पड़ा। मेडुसा's sisters woke up and they ran out of the cave just behind Perseus। इतने में मेडुसा की जो बहनें थी उनकी आँख खुल गई, वो परसियस के पीछे भागी। They could not see him but they could follow the scent of their sister and the trail of blood। वो उसको तो नहीं देख पा रही थी परसियस को, क्योंकि परसियस बहुत तेज़ी से आगे चला गया था। उसके पास विंग जो है वो शूज़ थे कि वो उनसे उड़ते हुए चला गया था, लेकिन उनको अपनी बहन की जो ब्लड की खुशबू थी वो उनको जो है वो नज़र आ रही थी। और अलबत्ता जो उसका खून टपकता हुआ जिस रास्ते से जा रहा था, तो वो सारी की सारी इंडिकेशन दे रही थी कि परसियस कहाँ गया। Although they were quick, once they were out of the cave, they could not follow Perseus because he flew away on his winged sandals and left them far behind। वो बहुत तेज़ी से उसके पीछे आई, लेकिन क्योंकि वो अपने सैंडल्स से उड़ गया था परसियस, तो इसलिए वो परसियस का पीछा नहीं कर पाई। दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ परसियस एडवेंचर। यहाँ पर परसियस का एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ। अभी तो उसने सिर्फ सर उसका लिया है मेडुसा का, अभी वो पोलिडैक्टिस के पास नहीं पहुँचा है। कि क्या हुआ रास्ते में? ऑन द वे होम एज ही फ्लू अलॉन्ग द कोस्ट ही सॉ अ यंग वुमन टाइड टू अ रॉक इन द सी। ही फ्लू डाउन टू फ्री हर। तो बच्चों हुआ क्या कि वो रास्ते में जब जा रहा था तो उसने नीचे देखा कि समंदर के किनारे पे एक औरत जो है वो एक पत्थर से बंधी हुई है, तो वो उसको आज़ाद कराने के लिए नीचे उतरा। नो यू मस्ट लीव मी, नहीं नहीं तुम मुझे छोड़कर जाओ। आई एम एंड्रोमेडा एंड आई मस्ट बी सेक्रीफाइस टू द सी सर्पेंट इन ऑर्डर टू स्टॉप हिम फ्रॉम अटैकिंग आवर पीपल। और मुझे जो है वो सेक्रीफाइस, अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी इस सी सर्पेंट से जान छुड़ाने के लिए, ताकि वो हमारे इलाके में जो लोग हैं उनको सुकून से रहने दे, वरना वो हमारे इलाके में एक एक करके लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। Perseus admired her bravery but did not want to see her killed। Perseus ने उसकी बहादुरी की दाद दी, लेकिन उसको वो कत्ल नहीं होने देना चाहता था। I will fight with the monster and save you, he promised। उसने एंड्रोमेडा से वादा किया कि नहीं नहीं मैं इस सी सर्पेंट से लड़ूंगा और इसको मैं डिफीट यानी हरा दूंगा। बी केयरफुल ब्रेव वन सेड एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। उसने कहा कि लेकिन एहतियात के साथ, ज़रा संभल कर, ये ना हो कि तुम ही जो है वो उसके हाथों हलाक कर दिए जाओ। दिस सी सर्पेंट वॉज फेरोशियस। सी सर्पेंट को आप देख सकते हैं, ये सी सर्पेंट था जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, एक ड्रैगन की तरह से। एंड फॉट हार्ड, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लड़ा। उसने बड़ी हिम्मत से लड़ाई की। परसियस फ्लू इन एंड आउट ऑफ इट्स कॉइल्स एंड स्लाइस्ड एट इट विद ज़्यूस सॉर्ड। लेकिन परसियस को जो वो ज़्यूस ने एक सॉर्ड दी थी, तो इसने क्या किया कि इसको जो है वो स्लाइसेस के अंदर काटना शुरू कर दिया। द बैटल लास्टेड अ लॉन्ग टाइम until eventually the sea was red with the serpent's blood and it sank to its depth beneath the waves। उसने जब उसको चॉपिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि जैसे हम खीरा या जो है वो कोई इस तरह की चीज़ें काटते हैं, इस तरह से उसने उसकी गर्दन को काटना शुरू कर दिया, चॉप करना शुरू कर दिया, और बिल आखिर जो सी सर्पेंट था उसको हरा दिया। यहाँ तक कि जो समंदर का पानी था वहाँ पर वो सारा का सारा रेड हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हुआ क्या? कम विद मी सेड परसियस टू एंड्रोमेडा एंड शी अग्रीड। परसियस ने एंड्रोमेडा को साथ में लिया और वो उसके साथ चलने पे तैयार हो गई। बैक इन सेल्फोस किंग पॉलीडैक्टिस वाज होल्डिंग अनदर बैंक्वेट व्हेन परसियस स्ट्रोड थ्रू द डोर। और जो पॉलीडैक्टिस की जगह पर पॉलीडैक्टिस ने एक और जो है वो दावत रखी हुई थी। जैसे ही यहाँ से परसियस रवाना हुआ था, क्योंकि वो बहुत खुश था और वो ये समझ रहा था कि अब के बाद परसियस कभी वापस नहीं लौटेगा, तो उसने उस खुशी में जो है वो दावत रखी हुई थी। और उसके बाद आई हैव योर गिफ्ट ही अनाउंस। लेकिन जैसे ही परसियस वापस आया, परसियस ने ऐलान कर दिया पॉलीडैक्टिस से कि मैं तुम्हारा तोहफा ले आया हूँ। द किंग लाफ्ड डिसबिलीविंगली। बादशाह बड़े जोर से हंसा, वो समझा कि ये मजाक कर रहा है परसियस, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेडुसा का सर में ले लिया है। शो मी ही कमांडेड। और उसने बड़े नखुवत से, बड़े ही इतराते हुए कहा, दिखाओ फिर मुझे कि तुम जो है वो मेडुसा का सर लेकर आए हो। परसियस क्लोज्ड हिज आईज टाइटली एंड पुल्ड मेडुसा's हेड फ्रॉम द बैग। उसने अपनी आंखें बंद की। परसियस को पता था कि मेडुसा के सर की
तरफ देखा तो वहीं पर वो स्टोन का बन जाएगा, तो उसने अपनी आंखें बंद की और मेड्यूसा का सर निकाला और सामने बादशाह को दिखा दिया। द किंग एंड एवरीवन इन हिज कोर्ट वर इंस्टेंटली टर्न्ड इनटू स्टोन। वहाँ पर जितने लोग थे बादशाह समेत वो सारे के सारे पत्थर के बन गए, वो सारे के सारे फ़ौरन से पत्थर में चेंज हो गए। From then on, Seriphos was ruled by King Dictys। अब पॉलीडेक्टस का जो अच्छा वाला भाई था डिक्टीज, वो पॉलीडेक्टस की जगह पर बादशाह बन गया। Danae was happy to see Perseus home safely and everyone celebrated when Perseus and Andromeda were married। और उसके बाद फिर क्या हुआ, Danae भी खुश हो गई, Perseus की जो मदर थी, और सब हंसी खुशी रहने लगे और एंड्रोमेडा और Perseus की शादी हो गई। कुछ और वर्ड मीनिंग्स भी स्टूडेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड हो गई है। नैपसैक इज़ अ बैकपैक, जैसे कि आप लोग अपने बैग्स को होल्ड करते हैं अपने बैक पर, तो उसको हम नैपसैक भी कहते हैं और बैकपैक भी कहते हैं। टैकल मीन्स स्टॉप, किसी चीज़ को हैंडल करना। क्रीपी मीन्स फ्राइटनिंग, स्कैरिंग, कोई चीज़ ड्राउनी, खतरनाक। पेट्रीफाइड, स्कैर्ड, हॉरिड, डर जाना, खौफजदा हो जाना। पोजेस मीन्स मॉडल, इफेक्ट, जो बाकियात होती है किसी चीज़ की। टेरर, हॉरर, खौफ। गैस्ड आउट, चोक, ब्रीथ, ज़ोर से सांस लेना, यानी कि आवाज़ हल्की सी आवाज़ निकल जाना हलक से, या गले का बिल्कुल खुश्क हो जाना, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। स्कूप्ड मीन्स स्पून और लिफ्ट, जैसे स्कूप होता है आइसक्रीम निकालने के लिए, इसी तरह से स्कूप से कोई चीज़ निकालना, इसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। एंड देन वी हैव अ वर्ड ट्रेल मीन्स स्ट्रीम, लाइन, जो है वो एक पतली सी बारीक सी जो नदी सी होती है उसको कहा जाता है। कोस्ट, सी शोर, समंदर का किनारा। सी सर्पेंट, स्नेक, ड्रैगन, दोनों के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। फेरोशियस मीन्स वाइल्ड, ब्रूटल, इवेंचुअली, इन दी एंड, आखिरकार, बिल आखिर। स्ट्रोड मीन्स वॉक्ड और स्टेप्ड, कदम रखना, पाँव रखना अपना, इसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी ये स्टोरी आज की ख़त्म होती है। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा इस स्टोरी से और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।